प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी अकबरी लोटा नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट है 27 नंबर वर्कशीट और इस पाठ के लेखक जो है अन्नपूर्णानंद जी हैं। प्यारे बच्चों, जो बिलवासी जी हैं वो साहब को धन्यवाद देते हुए बैठ जाते हैं और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोलते हैं, आप इस शख्स को जानते हैं? जब लोटा जो है एक अंग्रेज को जाकर के लग जाता है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो बिलवासी मिश्र जी आते हैं और जो है साहब को धन्यवाद देते हुए बैठ जाते हैं वहीं पे। और लाला झाऊलाल जो बैठा हुआ था ऊपर, उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते, क्या आप इसको जानते हैं? अब जो साहब थे, जो अंग्रेज अधिकारी था, ये मना कर देता, कह रहा बिल्कुल नहीं जानता मैं तो इसको। मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह पर चलतों पर लोटे से वार करे। निरीह राह अर्थात कह रहा आराम से आदमी रास्ते में जा रहा है और उसको लोटा मार रहा है। कह रहा मैं इससे बात भी नहीं करना चाहता। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस लूनाटिक, अर्थात ये खतरनाक पागल है। कह रहे तो पागल व्यक्ति है। परमात्मा ने लाला झाऊमेल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब वो ना एकदम गुस्सा हो जाते हैं। जब बिलवासी जी ये बात कह रहे थे ना, क्या आप इस आदमी को जानते हो? अब साहब मना कर देता है, कह रहा नहीं, ये तो पागल और डेंजरस आदमी। कह रहा मैं ऐसों से बात भी नहीं करना चाहता। तो बिलवासी जी उसको जवाहरलाल को गुस्सा आ जाता जबरदस्त। कह रहा वो तो बस आंखें खा नहीं सकती थी, नहीं तो खाई जाता बस बिलवासी को। उस समय केवल आंखों को देखने की अनुमति थी, खाने की होती तो आंखों से ही खा जाता। अब क्या होता है कि साहब ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। अब जो साहब थे ना, जो अंग्रेज था, वो बिलवासी से ही पूछता कि क्या करें अब। तो बिलवासी मिस्र तुरंत कह देता है कि इस मामले को जो पुलिस में रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में लिया जा सके। आई को जेल में डाके के तड़े लगवाएंगे। अब जो साहब थे ये पूछते हैं कि भाई आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? यहाँ पे नज़दीक में। तो ये भाई साहब ऐसे हैं कि पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। अब उनको पुलिस स्टेशन कहाँ है? कह रहा पास में ही है पुलिस स्टेशन। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तुरंत साथ भी चलने को तैयार हो गए। दोस्त संकट में है मगर बिलवासी जी अपना लग रहे हैं अपना काम करने के लिए। चलिए अभी चला। अब बिलवासी जी क्या करते हैं, कह रहा आपको मैं पुलिस में तो ले चलूँगा, पहले मैं थोड़ा सा एक काम कर लूँ। कह रहा क्या काम? कह रहा यदि आपकी इजाज़त हो ना तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूँ। कह रहा क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब जाऊलाल की तरफ इशारा करते हैं। कह रहा देख लो, बेचना है लोटा, ये 50 रुपये दे दूंगा इस लोटे के। जाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? अब जाऊलाल तो कुछ समझ ही नहीं पाया था मामला क्या है। तो जाऊलाल तो हो जाता है चुप। जब जाऊलाल चुप हो जाता है तो वो जो साहब थे वो खुद ही पूछ लेते हैं कि वे इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हो? अब जो है वो बिलवासी कहता है कि आप इसे रद्दी बता रहे हो? आश्चर्य की बात है, मैं आपको एक विज्ञ और सुज्ञ आदमी समझता था। कह रहा मैं तो आपको बहुत तेज और अच्छा आदमी समझ रहा था, किंतु आपकी बात में तो दम नहीं निकला। आखिर बात क्या है, कुछ बताएंगी भी? अब अंग्रेज पूछता है, जो साहब था वो पूछता है, बात क्या है, बात तो बता जनाब। कह रहा ये तो एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता मुझे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अब अंग्रेज सोचता अच्छा अच्छा ऐसी बात है।
अच्छा, ये तो वही अकबरी लोटा है जिसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। अब भाई अंग्रेज क्या करता है, तुरंत अपना जो है तैयार हो जाता है। जी जवाब जनाब। कह रहा बात है 16वीं शताब्दी की। अब चल रही है 21वीं शताब्दी में, हम प्रवेश करने जा रहे हैं, 2020 चल रहा है। कह रहा जो बादशाह हुमायूं था वो शेरशाह से हार करके भाग रहा था, जो हुमायूं था, और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिरा जा रहा था, रेगिस्तान में। और एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मगर आसपास पानी नहीं था। तो उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिला करके उसकी प्यास बुझाई थी। कह रहे लोटा तो बहुत मतलब कीमती लोटा है। कह रहे एक ब्राह्मण ने जो इसी लोटे से पानी पिया था, किसको, हुमायूं को। और हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे को ले लिया था। कह रहा अकबर ने लोटा ले भी लिया था वो, पर इसके बदले में उसे 10 सोने के लोटे भी दिए, और उसको 10 लोटे दे दिए सोने के। और यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा था, कि इससे जो है हुमायूं की प्यास बुझी है, और इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। और यह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। कह रहा सन 57 तक तो इसका पता था कि उनके पास ही था, पर बाद में ये कैसे लापता हो गए किसी को पता नहीं लगा। कलकत्ता तो के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। कह रहा इसका मॉडल भी बना रखा है इसका तो कलकत्ता के म्यूजियम में, पर पता नहीं लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। कह रहे म्यूजियम वालों को पता लग गया ना कि वो लोटा मिल गया है, तो इसको बढ़िया से पैसे दे करके खरीद के लेके जाएंगे। अब अंग्रेज मन मन में सोचता है यदि ऐसी बात है तो इस लोटे को मैं ही लूँगा। अब मोल भाव की बात आ जाती है, और बाद में लोटा जो है उस अंग्रेजी अधिकारी को ही दे दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगा करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बिलवासी जी अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाकर अपनी कार्य योजना को सफल करना चाह रहे थे, इसलिए उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। भाई उसका प्लान बना हुआ था कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, तो उसको सफल बनाना चाह रहे थे, इसलिए जो उसने पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जानता इस आदमी को। बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? तो बिलवासी जी लोटा खरीदना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो तो अपने मित्र के लिए अंग्रेज को मूर्ख बनाकर पैसों का इंतज़ाम करना चाहते थे, कि जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम हो जाए। अब प्रश्न नंबर 3 है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो प्यारे बच्चों, बिलवासी जी ने बताया था कि 16वीं सदी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार करके भाग गया था। सिंध के जंगलों में प्यास से मारा मारा फिरा जा रहा था। तब एक ब्राह्मण ने जो है उसको इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई थी। बाद में जब अकबर को पता लगा कि इसी लोटे से जो है बादशाह की प्यास बुझी थी, तो वो उस लोटे के बदले उसे 10 सोने के लोटे देता है, इस लोटे को खरीद लेता है, और तभी से जो इसका नाम जो है अकबरी लोटा पड़ गया है। तो ये स्टोरी उसने सुनाई थी। अब एक गतिविधि है कि जो भी पुरानी वस्तु आपके घर में रखी है उससे संबंधित कोई भी कहानी घटना है आप उसको लिखें। तो प्यारे बच्चों, मैंने उदाहरण के लिए आपको एक लिख दी कि आपको लिखना कैसे है, कि हमारे घर में एक पलंग और पुराना तांबे का लोटा है, अभी भी है, जो मेरे दादाजी के पास में किसी व्यक्ति ने गिरवी रखा था, और वो गिरवी से मुक्त नहीं करा पाया। तब बाद में उसके पोते को पता लगा, तो उसने मेरे दादाजी से लोटे व पलंग को गिरवी से छुड़ाने की बात की। तब मेरे दादाजी ने मानवता के आधार पर उनकी गिरवी रखी चीज़ें वापस कर दी, और इस पुण्य कार्य के लिए जो है उन्होंने दादाजी का आभार व्यक्त किया। तो आशा करता हूँ आप भी इसी प्रकार से अपने घर में जो भी पुरानी वस्तु उसके बारे में लिखेंगे। और प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।